कलयुग परीक्षा लेने के लिए राजा परीक्षित के काल में वह उपस्थित हो गए थे। राजा परीक्षित का दोष यही था। अच्छा, अगर एक प्रश्न बड़ा ही गहन और गंभीर प्रश्न है, अच्छा, अच्छे मित्रों की संख्या कितनी है? बहुत कम होगा। हमारा धर्मशास्त्र नहीं, विज्ञान भी कहता है कि कंघी तुम्हारा अलग होना चाहिए। आज कह रहे हैं ना कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी। यही तो हमारा धर्म कहता है, यही हमारा रामचरितमानस कहता है। इसको मानने के लिए कौन तैयार है? आप कल्पना करें, स्पर्श का भी दोष है। उसने कहा, प्रेतों ने कहा कि हम लोग उसी घर में जाते हैं जहां दुख होता है, जहां झगड़ा होता है। और इस बात को वरदान रूपी राजा परीक्षित कलयुग को दे चुके हैं। जब धर्म रूपी बैल की पिटाई कर रहे थे कलयुग, तो राजा ने उसे रोका, कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तब तक राजा को पता नहीं था कि यह कलयुग है। जब उन्हें रोका तब उन्होंने कहा कि मैं कलयुग हूं। उन्होंने एक निवेदन किया कि आपने पूरी प्रजा को, आप चक्रवर्ती सम्राट है, सबके दुखों को हरने वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ देते हैं, मुझे आप क्यों नहीं दीजिएगा? तब राजा परीक्षित ने कहा कि कहाँ रहो, तुम्हें मैं दे रहा हूं। जहां शराब हो वहां रहो, जहां जुआ होती हो वहां रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां रहो, जिस घर में सबसे अधिक झूठ बोला जा रहा हो उस घर में हो, जिस घर में एकता नहीं हो, एक दूसरे में मतभेद हो, जहां निंदा और चुगली एक दूसरे की होती हो, एक दूसरे का अपमान होता हो, वहीं जाकर आप, या आपको हमने स्थान दिया। बड़ा ही विनम्र और दुखी भाव से कलयुग ने कहा कि सबको आपने तो अच्छी अच्छी जगह दी और हमारे लिए इतनी गंदी जगह, क्या मैं इस योग्य हूं? आप कोई अच्छी जगह एक तो दे दो। अरे 5 बुरी जगह है, मैं वहां रहूंगा। आपने वरदान मुझे दिया, मुझे रहने का जगह दिया, आप कृष्ण भक्त हो, आप पांडव वंश हो, मैं जरूर रहूंगा। वही राजा से एक भूल हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें सोने में रहने का भी एक जगह, और वही सोना राजा परीक्षित के मृत्यु का कारण बना। और आज देखिए, सोना इंसान को सोने नहीं दे रहा है, सोना का रेट बढ़ा, सोना का रेट घटा। आज सोने के कारण, चाहे वो नींद वाली सोना हो या वो ठोस वाली सोना गहने की हो, हाँ? विदेशी मुद्रा के रूप में सोना को ही माना जाता है। तो इस तरह की बात उन्होंने कहा। प्रेतों ने कहा कि हम लोग वहीं रहते हैं जहां बलगम हो, मल हो, मूत्र हो, वेश्यावृत्ति होती हो, स्त्री के शरीर का रज, यही हमारा भोजन है। हम सब घरों में जा भी नहीं सकते, हर घर में हम लोग जाते भी नहीं हैं। जहाँ पूजा होता है, जहाँ आपस में भाई भाई में संबंध हो, जहाँ आपस में पति पत्नी में प्रेम हो, जहाँ पिता पुत्र में प्रेम हो, जहाँ यज्ञ हो, धर्म हो, कथा हो, जहाँ एक दूसरे से किसी तरह की ईर्ष्या नहीं हो, उस घर में हम लोग नहीं जाते हों। आज चाहे जितना ओझा तांत्रिक और पंडित के पास चले जाओ, तुम्हारे घर में शांति का कारण तुम्हारा मतभेद और मनभेद है, तुम्हारे विचारों का मतभेद है, जिसके कारण तुम्हारे घर में कलयुग और प्रेत का निवास। अरे भूत तो तुम्हारे घर में आएगा ही, प्रेत तुम्हारे घर में आई है, क्योंकि प्रेत को तुम बुला रहे हो। पृथु नाम के ब्राह्मण ने कहा, जहाँ बलि वैश्य वेद मंत्रों का उच्चारण, होम व्रत नहीं होते हैं, वहीं हम भोजन करते हैं। तत्पश्चात प्रेतों ने ब्राह्मण से पूछा, क्या हमें कोई मुक्ति का रास्ता आप बताएंगे? अब मुक्ति का रास्ता, कथा के बाकी बचे अंशों को हम लोग कल सुने,
वो बड़ा ही सुंदर होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।